बीजेपी ने जाति के मामले में तो गजब कर ही रखा था। बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जाति जाति करेंगे कि अगर अपने यहां कोई नियुक्ति भी करेंगे तो उसमें भी उस नियुक्ति की जाति को बताएंगे। बीजेपी का ये नया कांड देखिए कि 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 11 जिलों के बीजेपी जिला अध्यक्षों का ऐलान किया। बात सिर्फ यही नहीं है कि जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया। आप ये देखकर शॉक्ड रह जाएंगे कि इन जिला अध्यक्षों के नाम जब ऐलान किए गए, अनाउंस किए गए और वो लिस्ट जब सामने आई, उसमें जिले के अध्यक्षों के सिर्फ नाम ही नहीं बताए गए बल्कि उनकी जाति भी बताई गई कि वो किस जाति के हैं। आप देखिए कि क्या ही चल रहा है। यूपी बीजेपी ने जो लिस्ट दी है उसमें नाम का एक कॉलम है, जाति का भी एक कॉलम है। जैसे शामली के जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप बनाए गए, इनकी जाति भी लिखी है कश्यप। अमरोहा के जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी बनाए गए, इनकी भी जाति लिखी है ब्राह्मण। सहारनपुर के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह राणा बनाए गए, इनकी जाति लिखी है ठाकुर। बागपत के जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा बनाए गए, कॉलम में इनकी जाति ब्राह्मण लिखी है। पीलीभीत के जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य बनाए गए, इनकी जाति मौर्य लिखी है। लखीमपुर के जिला अध्यक्ष आशीष गुप्ता बनाए गए, इनकी जाति के कॉलम में वैश्य लिखा है। गोंडा के जिला अध्यक्ष इकबाल बहादुर तिवारी बताए गए, कॉलम में इनकी जाति ब्राह्मण लिखी है। अयोध्या में जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी बनाए गए और इनकी जाति पासी लिखी गई है। अयोध्या महानगर के जिला अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव बनाए गए और इनकी जो जाति है वो कायस्थ लिखी है। मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज बनाए गए और इनकी जाति पासी लिखी गई। सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष दीपक मौर्य बनाए गए, इनकी जाति मौर्य लिखी है कॉलम में। जब ये लिस्ट सामने आई और लोगों ने देखा कि नई नियुक्तियों के नाम के आगे जाति का कॉलम भी जोड़कर लिखा गया है, इनकी जाति बताई गई है, तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह से जाति लिखकर बताई जाए। जब भी इस तरह की नियुक्ति होती है तो लोग ये बात करते हैं कि किस समाज के कितने लोग बनाए गए और जातिगत समीकरण जो है उसे ध्यान में रखा गया, लेकिन इस तरह से जाति लिखकर बताना यह शायद पहली बार देखा गया। लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि जिस बीजेपी ने यह काम किया वही बीजेपी नारा देती है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लोग पूछ रहे हैं कि अब वो नारा कहां गया, क्योंकि जो काम कोई नहीं करता वो काम जाति के नाम पर यही लोग कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जाति बताने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को, क्यों बीजेपी जाति वाली राजनीति के पिच पर अब खेल रही है। क्योंकि स्थिति यह है कि पीएम की जाति बताई जाती है, राष्ट्रपति की भी जाति बताई जाती है, नेताओं की जाति जो है बड़े गर्व से बताई जाती है। यह कहा जाता है कि इतने ओबीसी, इतने दलित मंत्री हैं और अब यूजीसी के नियमों की बात करो, सामान्य वर्ग से भेदभाव की बात उठाओ तो सबको सांप जो है वो सूंघ जाता है। सबके मुंह पर इस बात को लेकर ताले लग जाते हैं। ये लोग बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जाति का गणित चलाते हैं। लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग को यह समझ लिया गया है कि ये कहीं और जाएंगे ही नहीं, ये अगर जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, इसलिए जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति जो है आराम से चलती रहनी चाहिए, आराम से करते रहो। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग धर्म ध्वजा लेकर चलने की बात करते थे वो अब जाति ध्वजा उठाकर चलने लगे हैं। बात बात में जाति के बारे में पूछना और जाति के बारे में ही बताना, जाति के नाम पर ही सरकार चलाना और वोटों वाली राजनीति के लिए यह जरूरी हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे से सीधे जाति के खेल पर ये आ चुके हैं। जातिवाद की राजनीति का विरोध करते करते खुद ही करने लगे। कहां एक समय था हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, कहां अब सब कुछ जाति पर अटिका है। लेकिन यूपी बीजेपी में जो कांड हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि जब जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बड़े पदों पर नियुक्ति होती है तो फिर निचले स्तर पर भी यही हाल होगा कि जाति को देखकर पद दिए जाएंगे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी को इसलिए बनाया गया क्योंकि पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाना समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जवाब था।
पंकज चौधरी जो है वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे, लेकिन वो कुर्मी समाज से आते थे। कुर्मी होने की वजह से कुर्मी वोट और ओबीसी समीकरण जो है वो बीजेपी ने साधे। ओबीसी समीकरण के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम पहले से ही बना रखा है। लोग समुदाय के समीकरण को फिट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहां कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह और लोध नेता चौधरी धर्मपाल को मंत्री बना रखा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं से गठबंधन किया हुआ है ताकि जातिगत समीकरण जो दूसरे हैं वो भी साथ रहें। यानी यूपी में जाति की राजनीति होती रहती है, उसमें बीजेपी पहले से पीछे नहीं थी। लेकिन पानी देखिए किस तरह से अब सर से ऊपर जा चुका है। इस तरह से खुले तौर पर नियुक्तियों में जाति बताई जा रही है, जबकि कुछ दिन पहले ही आप मुख्यमंत्री योगी को सुन लीजिए कि विधानसभा में वो कह रहे थे, कविता सुना रहे थे कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरपुर। जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। अब बीजेपी को यह तय करना है कि जाति का शोर कौन मचा रहा है। सीएम योगी ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन यूपी बीजेपी में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और उधर यूजीसी के मामले में भी बीजेपी के स्टैंड से जो समर समाज है उसमें भयंकर नाराजगी है।